महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ और भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ये दोनों के बीच पुराना परिचय तो था ही, परंतु वडोदरा के बहुचर्चित बापट केस के कारण यह परिचय संबंध में और बाद में मित्रता में परिवर्तित हुआ। बापट केस के कारण अपना सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर तिलक जी 4 महीने तक वडोदरा में रहे। आर्थिक रूप से भी यह समय उनके लिए काफी मुश्किल था। जब जनवरी 1895 में महाराजा साहब वडोदरा वापस आए, उन्होंने विशेष रूप से तिलक जी को वडोदरा मिलने के लिए बुलाया। तिलक जी वडोदरा आए। महाराजा साहब के मन में ऐसा था कि अंग्रेजी में लिखा गया दर्शन शास्त्र का एक ग्रंथ, इसको मराठी में अनुवाद किया जाए और यह काम तिलक जी को दिया जाए। उनके मन में यही था कि इस काम के माध्यम से तिलक जी को थोड़ा ज़्यादा पारिश्रमिक देकर आर्थिक रूप से उनकी कुछ मदद की जाए। तिलक जी ने विनय के साथ इस प्रस्ताव का अस्वीकार किया। उन्होंने कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से एक नया ग्रंथ लिख रहा हूं। उसके बाद महाराजा साहब का पुणे का गायकवाड़ वाड़ा, जो महारानी चिमनाबाई की प्रॉपर्टी थी, यह ज़्यादा उपयोग में नहीं था और इस गायकवाड़ वाड़ा को वो बेचना चाहते थे, जो गायकवाड़ वाड़ा तिलक जी ने खरीदा। प्रजामानस में ऐसी बात फैली हुई थी कि महाराजा साहब ने ये गायकवाड़ वाड़ा तिलक जी को ऐसे ही दे दिया है। 1928 की 30 जनवरी को जब सदाशिव विनायक बापट वडोदरा महाराजा साहब की मुलाकात के लिए आए और उन्होंने महाराजा साहब को पूछा कि प्रजाजनों में ऐसी बात चल रही है कि यह गायकवाड़ वाड़ा आपने तिलक जी को मुफ्त में दे दिया है, तब महाराजा साहब ने जवाब दिया कि मैंने मेरे विभाग से उस गायकवाड़ वाड़ा की कीमत निर्धारित करवाई थी, जो 17,500 के आसपास थी, परंतु मैंने तिलक जी को वो जिस दाम में चाहे उस दाम में ये स्वीकार करने का अनुग्रह किया और उन्होंने उस समय की बाजार की जो कीमत थी, उस कीमत में 15,400 रुपये में यह गायकवाड़ वाड़ा मुझसे खरीदा था। मेरी किसी भी प्रकार की सहायता को स्वीकार करने से उन्होंने स्पष्ट रूप से मना किया था। महाराजा साहब ने विनायक आपटे जी की आंख में आंख डालकर कहा कि तिलक महाराज एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे और अपने स्वाभिमान को त्याग कर वो जीवन में कुछ प्राप्त करना नहीं चाहते थे। एक विशिष्ट व्यक्तित्व ही दूसरे विशिष्ट व्यक्तित्व को समझ सकता है और उसकी कदर कर सकता है। महाराजा साहब के तिलक महाराज के साथ के इस व्यवहार से उनकी ऊंचाई का अंदाजा लगता है, साथ में तिलक महाराज के स्वाभिमानी स्वभाव का परिचय भी होता है।